हेलो कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपलेस इन प्यारे से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल ऑफ रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मुनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग 4 से 5 दिन के लिए वैलिड होगी। इसमें देखेंगे कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, एक्शन क्या लेंगे और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। आपके पर्सन अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेने वाले हैं और गाइडेंस क्या रहने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी चिंता में है, चिंतित हैं। जो अननोन फियर हैं, जो डरावने सपने वो देख रहे हैं उसको लेकर वो काफ़ी सीरियस हैं। उनको बार बार लग रहा है कि इस रिश्ते में पनौती हैं, बाधाएं हैं, दिक्कतें हैं, कुछ ना कुछ ऐसा राज है जो उनसे छिपाया जा रहा है। उनके पार्टनर उनसे लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, या फिर कोई तीसरा पर्सन है जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रहा है, दिक्कतें दे रहा है। तो इसलिए वो काफ़ी जो ये अननोन फियर जो उनके खुद के बनाए हुए हैं, इन डरावने सपनों से वो भयभीत हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के बजाय कि इन प्रॉब्लम को इन चीज़ों से डरने के लिए अगर वो धीरे एक दूसरे से खुलकर बातें करते हैं, आमने सामने आते हैं और नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पॉजिटिव चीज़ों को सोचते हैं, पॉजिटिवली इस रिश्ते को हैंडल करते हैं और इस रिश्ते को प्रैक्टिकल, फ्रूटफुल और कामयाब बनाने के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो धीरे धीरे करके नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पनौती, बाधाएं, दिक्कतें ख़त्म होगी और ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता अगर इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन होगी, आमने सामने बातें होंगी, तो ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। जन्म जन्मांतर का रिश्ता एक दूसरे के लिए अच्छा पेयर, अच्छा जोड़ा हो सकता है अगर समय रहते इस रिश्ते में बैलेंस लाया जाता है। तो वो ये बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है टेम्परेंस का कार्ड। तो वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में एक दूसरे को गुस्से को छोड़ देना चाहिए, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हुए अगर जो मेल जो जो घर के काम हैं, घर गृहस्थी के काम हैं और जो प्रोफेशनल काम है उनमें बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। अगर उन चीज़ों में बैलेंस बन जाता है और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपने पार्टनर के साथ ना तो बहुत ज़्यादा बातें करनी चाहिए, ना ही बातों को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहिए, उनमें भी बैलेंस होना चाहिए। यानी कि जितना ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही बातें करनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो उनको लगता है कि वो दिखावा कर रहे हैं और बिल्कुल ही बातों को छोड़ देते हैं तो लगता है कि वो ईगोस्टिक इंसान है। तो इस तरह से वो चाहते हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अपने गुस्से को, टेम्पर को, एंगर को या फिर ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ देना चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके जो प्यार के बीज बोए हैं, यानी कि जो इस रिश्ते में ये रिश्ता बना है वो कामयाबी की तरफ बढ़ सके, फिर से यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे जा सके। इसलिए वो इस रिश्ते को स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन के दौर में रखना चाहते हैं और इस रिश्ते को प्रैक्टिकल और खुशहाल बनाना चाहते हैं, ताकि ये रिश्ता एक दूसरे के लिए अच्छा पेयर, अच्छा जोड़ा साबित हो सके। तो देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं।
कैप्रिकॉन, जो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो भी वो क्रॉस मार्ग पर जो लटके हुए हैं, अधर में जो लटके हुए हैं, वो ना तो रिश्ते को में दूरियां मतलब डाइवोर्स दे रहे हैं, ना तो रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं, फिर से रीयूनियन कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि वो इसमें बैलेंस बनाए, यानी कि अपनी आंखों से पटियां खोले, 2 कदम पीछे हटें, रुके, ठहरे, सोचे, विचारे और तब इसमें आगे बढ़े। और वो बेसब्री से आपका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपकी तरफ से उनको गुड न्यूज़ मिलेगी, मैसेज मिलेगा, एक खुशखबरी मिलेगी कि वो रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, वो एक्शन इसमें लेने वाले हैं। तो बेसब्री से जो उनका बेकरारी है, जो बेचैनी है, जो बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है, वो उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। और वो उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट है। वो चाहते हैं कि जो भी ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है, जो कि उनकी खुद की बनाई हुई है, आंखों से पटियां खोलते हुए स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलें। जो इस रिश्ते में बातें नहीं हो रही हैं, जो इमोशंस हैं एक दूसरे के प्रति जो नेगेटिव हैं, तो वो चाहते हैं कि वो इस वोट्स रूपी दीवार से, इस जकड़न से, इस परेशानी से बाहर निकले जो उनकी खुद की बनाई हुई है, और वो उनसे खुलकर बातें करें। जो बातें या तो हो नहीं रही हैं या इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही हैं, तो वो चाहते हैं कि वाद विवाद करने के, झगड़ा करने के, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में घिरे रहने के, अगर वो एक दूसरे से बातें करते हैं तो धीरे धीरे करके कि कन्फ्यूज़न दूर होगी, परेशानी दूर होगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। और जो भी दिली तमन्ना है, जो भी विश फुलफिलमेंट है, वो उनकी तभी पूरी होगी जब वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं अगले 72 आवर्स में कैप्रिकॉन के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। अगले 72 आवर्स में कैप्रिकॉन के पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 8 ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है, उन चीज़ों को, उस जगह को, उस सिचुएशन को, उन बातों को जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, पनौती दे रहे हैं, बाधाएं दे रहे हैं, तो उन रिश्ते नातों को, चाहे वो घर के मेंबर है, कोई पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार है, उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, उस नेगेटिविटी को लेट गो करना चाहते हैं, छोड़ देना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि जो भी एंजाइटी इस रिश्ते में, जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस, जो प्रॉब्लम है, वो बजाय के एंजाइटी में रहने के, बजाय के स्ट्रेस में रहने के, वो इसमें यही एक्शन लेने वाले कि इसका हल और सॉल्यूशन ढूंढा जाए। तो वो इसका हल और सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं और अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ वो इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ना चाहते हैं। और क्योंकि जब उनको लग रहा है कि जब तक वो अपने अंदर का डर बाहर नहीं निकालेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो उन्हें इस रिश्ते को स्ट्रांग और मजबूत बनाने के लिए अपनी अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और यूनिवर्स जो आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लक उनका साथ दे रहा है, भाग्य उनका साथ दे रहा है, उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसमें एक्शन ले रहे हैं, ताकि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी दुख के बादल हैं, वो ख़त्म हो और यूनिवर्स की मदद से ये रिश्ता आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिले, ये रिश्ता वो आगे बढ़ा सकें और इस रिश्ते में काफ़ी मजबूती हो, काफ़ी स्टेबल ये रिश्ता हो जाए। तो इस सोच के साथ वो इस रिश्ते में एक्शन लेने वाले हैं और इसका हल और सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के। अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है कैप्रिकॉन पर्सन के लिए। यूनिवर्स कैप्रिकॉन पर्सन के लिए मैसेज या गाइडेंस दीजिए कि इसमें उन्हें क्या करना चाहिए। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं
कि उन्हें चाहिए कि जो इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो इस रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज हैं, भले ही वो एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, एक भरोसा ना करें, लेकिन इतना विश्वास करें कि ये रिश्ता आगे बढ़ सके। फिर से जो रिश्ता उन को बर्डन लग रहा है, अगर परिवार और फैमिली की मदद लेते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, उनका सपोर्ट लेते हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप करके या एक एक करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को उठाएंगे, जो रिश्ता उनके लिए बर्डन बन चुका है, जो रिश्ता उनको बोझ लग रहा है, वही रिश्ता उनको आगे बढ़ने में उनकी मदद करेगा। और उन्हें उन चीज़ों को, उन पुरानी यादों को ताज़ा करना होगा, उन पुरानी हिस्ट्री को, जो पुराने उनके दिन थे जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए थे, उन क्षणों को, उन पलों को, उन मेमोरीज़ को, उन यादों को ताज़ा करना चाहिए जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। इस रिश्ते में रीयूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाहते हैं कि जो एक दूसरे पर बिलीव भरोसा नहीं किया जा रहा है, आप भरोसा कीजिए, अंधविश्वास मत कीजिए और उस चीज़ पर फोकस कीजिए जिस चीज़ के लिए इस रिश्ते में दरार आई है। तो और स्टेप बाय स्टेप करके इसको एक्सेप्ट कीजिए, उन पुरानी यादों को ताज़ा कीजिए, उन पलों को, उन क्षणों को, उन मेमोरीज़ को जो एक दूसरे के साथ आपने खुशी खुशी बिताए हैं, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें हो सकें और ये रिश्ता एक नया मोड़ ले सके, यानी कि फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ जाएं और ये रिश्ता रीयूनियन हो सके। इसमें परिवार और फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, उनकी आशीर्वाद, उनका मदद ले सकते हैं और इसमें काफ़ी अगर आप ऐसा करते हैं तो काफ़ी अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली सारी चीज़ें मिल सकेंगी। अगर पैसे को लेकर कहीं कन्फ्यूज़न है तो वो भी कन्फ्यूज़न आपकी दूर होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।